अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मित्सुबिशी पीएलसी जो है इसमें आप काउंटर को कैसे यूज़ करते हैं और इसमें काउंटर्स 16 बिट्स काउंटर जो है उसका इंट्रोडक्शन मैं आपको इसमें करवाऊंगा। इंट्रोडक्शन और हाउ यूज़ आपने करना है इसको। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि ये मेरे पास मित्सुबिशी पीएलसी का ये काउंटर की सीरीज़ है। ये देखें, इसमें काउंटर रेजोल्यूशन जर्नल 16 बिट का जो अप काउंटर है वो मेरे पास है 100 से लेके 100 कॉन्टैक्ट्स हैं, C0 से लेके C99 तक है। FX1S1N में ये देखें ये वैल्यूज़ हैं। और इसमें लैच 16 बिट अप काउंटर, लैच काउंटर ऐसा होता है कि अगर आपकी सप्लाई शटडाउन हो भी जाए तो ये आपको बताता रहेगा कि भाई आपकी वैल्यू वहीं की वहीं रखेगा। C100 से C199 तक है। ये जर्नल 32 बिट डायरेक्शन काउंटर है। तो ये C20 है, C200 से लेके C219 तक है। लैच 32 बिट डायरेक्शन काउंटर जो है वो C220 से लेके C234 तक है। तो मैं इसमें आपको C100 से लेके C0 से लेके C99 तक काउंटर यूज़ करूँगा कि इनके क्या मकासद हैं। तो अब यहाँ पे मैं अपना एक कॉन्टैक्ट लगाता हूँ LDX1 और इससे मैं C0 पे काउंटिंग करवाता हूँ कि 10 तक और LDC0 और इससे मैं आउट ऑन करवा देता हूँ OY0। सॉरी, आउट पूरा लिखना होता है, मैं खाली ओ लिख देता हूँ। और LDI, ठीक है जी, इससे Y0 ऑन होगी। और इसी तरह ही मैं एक और कॉन्टैक्ट लगा लेता हूँ LDX2 और C99 पर मैं करवा देता हूँ 5 पल्सेस, या इन्हें दोनों को मैं एक ही सेंसर से ऑन करवाता हूँ X1 से। और LDC99 से मैं O आउट Y3 ऑन करवा देता हूँ। तो ये दोनों मेरे ऑन हो जाएंगे। और यहाँ पे एक और कॉन्टैक्ट लगाता हूँ LDX2 रीसेट C0, LDX3 रीसेट C99 और F4 से इसे मैं कंपाइल कर देता हूँ और इसे मैं राइट टू PLC कर देता हूँ। इसे मैं क्लोज कर देता हूँ और इसको भी क्लोज कर दें और F3 प्रेस करेंगे तो आपकी सिमुलेशन स्टार्ट हो जाएगी। अब देखिए दोनों काउंटर्स पे कोई वैल्यू नहीं है। जब मैं X1 को प्रेस करूंगा, ये देखें 1 2 3 4, जब 5 पल्सेस आएंगी तो मेरी Y3 ऑन हो जाएगी क्योंकि मैंने C99 पे 5 पल्सेस पे ऑन करवाई है। तो ये मेरी Y3 ऑन हो गई है। अब मैं इसी तरह कैरी ऑन पल्सेस, क्योंकि X1 पे पल्स आ रही है लेकिन वो उसे काउंट नहीं कर रहा। क्यों नहीं काउंट कर रहा? कि उसकी तो वैल्यू ऑलरेडी पूरी हो गई है। अब ये 10 पूरी हो गई हैं, अब इससे बढ़ेंगी नहीं। अब इसको अगर मैं X2 को X3 को प्रेस करूंगा तो मेरी खाली C0 रीसेट होगा, और सॉरी C99 रीसेट हो गया। और अगर मैं X2 को प्रेस करूंगा तो मेरी दूसरी भी रीसेट हो जाएगी। और दोबारा अगर इसमें मैं ऐसे पल्स देता जाऊंगा तो ये ऑन कर देगा। तो इस तरीके से आप इन्हें रीसेट कर सकते हैं। बेसिकली जो काउंटर का मकसद होता है, काउंटर इस मकसद के लिए यूज़ किया जाता है कि भाई कोई भी सूरत हाल हो उसमें आप किसी चीज़ की काउंटिंग करवाना चाहते हैं कि किसी चीज़ को गिनती करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल बोटल्स ETC, इन चीज़ों को काउंटिंग करने के लिए ये काउंटर यूज़ किए जाते हैं और मुख्तलिफ मकासद में यूज़ हो सकते हैं। जैसे कि आपकी रिक्वायरमेंट हो तो आप इसी तरीके से इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर इसमें आपको किसी चीज़ की समझ नहीं लगी, या इसमें अगर आपको फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ एमरजेंसी सारे काउंटर रीसेट करवाने पड़ते हैं, तो उसके लिए आपने सिंपल F2 प्रेस करना है और यहाँ पर LDX4 लगाएं, Z रीसेट लिखें, C0 से C99 तक और F4 से कंपाइल कर दें और इसे राइट टू PLC कर दें। आप जब X4 को प्रेस करेंगे तो आपकी
काउंटर ऑटोमेटिकली सारे रीसेट हो जाएंगे, इधर से इधर तक जितने भी हैं। ये मैं सिमुलेशन दोबारा स्टार्ट करता हूँ F3 प्रेस करके। अब देखें काउंटर्स पे कोई वैल्यू नहीं है। अब मैं इन्हें प्रेस करता जाता हूँ, ये देखें दोनों मेरी आउटपुट ऑन हो गई हैं। एक पे 10 हो गया, एक पे 5 हो गया। एक पे 10 है, एक पे 5 है। अगर मैंने अलग-अलग रीसेट करना है तो इसको प्रेस करूँगा, वो रीसेट हो गया, इससे ये रीसेट हो जाएगा, इससे ये रीसेट हो जाएगा। और दोबारा मैं पल्सेस इन पे देता हूँ। और अगर मैंने इन दोनों को इकट्ठा रीसेट करवाना है तो ये देखें X4 पे मैंने प्रेस किया तो सारी की सारी मेरी रीसेट हो गई हैं। और अगर ये थोड़ी सी काउंटिंग भी हुई है और अगर मैं X4 को प्रेस कर देता हूँ तो सबको ये रीसेट करवा देगा। इसे ज़ून रीसेट कमांड भी कहते हैं। आप इसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अगर इस वीडियो में आपको किसी चीज़ की समझ नहीं लगी तो मुझे ईमेल कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अपनी दुआओं में याद रखिएगा।